और आज ना वहाँ पर पूरे जो भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूल के आसपास वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारे तरसाले वाले घर के बगल में जो एक पुराना जंगले वाला घर है वो इन्हीं का है। अब आगे वाले डिजाइन की जो भी शटरिंग है उसका काम लगभग हो गया है। झूठ कितना बोल रहा है कि 5,000 रुपये लेकर भाग गया हमारा, कितना झूठ अभी मैं। एक चीज तो पता लग गई है कि बिहार के लेबरों पे ना अब मेरा भरोसा उठ गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। इन पे ना अब हल्के हल्के कीड़े पड़ने लग जाते हैं। सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, आसपास पेड़ों पे खूब तोतों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि आसपास जो आड़ू के पेड़ हैं उन पे आड़ू पकने लग गए हैं और मौसम भी आज पूरा सुबह सुबह पैक हो रखा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह सुबह घर के चारों तरफ खेतों में बहुत सारे बंदर लंगूर आ गए हैं और यहाँ पर ना बंदर कम ही आते थे, क्योंकि सभी के घर में डॉग तो सभी ने पाल रखे हैं। तो चलो भाई अभी ड्रोन उड़ाते हैं सामने खेतों की तरफ, और जहाँ भी बंदर दिखेंगे उनके पास लेकर जाएंगे ताकि वो भाग जाएं। और आज तो नीचे नदी भी भयंकर दिखाई दे रही है, बहुत जगह बट रखी है नदी। यहाँ आगे की साइड ताऊजी और डब्बू तो चले गए हैं, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा घास रहती है चारों तरफ, तो ऐसे में देख पाना मुश्किल है। Pong apa puan yo por bong ayo ta kon do ta tia ba ro se sa sa so no a ji mo ase pior to te mul par wate na ta kon to de ai min dong ai to por te mo la puer ga to चले बा ओना है। अब आजकल क्या है कि खेतों के अगल बगल खूब सारे तिमले के पेड़ हैं और उन पे तिमले भी पके हैं, तो शायद उन्हीं को खाने के लिए वो आजकल यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सारे बंदर आए ऊपर की साइड से, मतलब ऊपर रांसी गांव से, वहाँ से उन्होंने नीचे लगाया होगा, वो सारे इधर आ गए हमारे यहाँ। अच्छी बात यह है कि अभी डब्बू और ऊपर भाभी लोगों का कालू गए हैं वहाँ। घर पे मिट्टी से घोंसला बनाने वाली पक्षी भी लगातार चक्कर लगा रही है और उन्होंने यहाँ पर देखो काफ़ी मिट्टी जोड़ दी है। अब जैसे ही बारिश लगती है तो उसके बाद आसपास के जो भी पानी के स्रोत हैं उनमें खूब पानी भर जाता है। हमारे यहाँ तरसाले वाले घर में भी पानी उन्हीं स्रोतों से आता है। पहले घर के यहाँ ऊपर एक कुआं था, तो अब वहाँ से तो नहीं आता है, लेकिन ठीक यहाँ ऊपर जो झरने दिखाई दे रहे हैं तो उन झरनों के ऊपर से पाइपलाइन लगाई हुई है गाँव में। जो हमारा रांसी वाला घर बना है उसके नीचे भी एक पानी का स्रोत है, तो अब हमने कुछ टाइम पहले वहाँ से भी एक कनेक्शन लगा रखा है इस वाली धार के आसपास से, तो वहाँ का पानी पूरा इधर ही साइड आता है। कुछ दिन पहले तक जब गर्मियों के दिन थे तो उस टाइम पर पानी की बहुत दिक्कत होने लग गई थी, जो भी धारें थी उनमें पूरा पानी सूख गया था। हमारे घर के ठीक नीचे इस वाली जगह पे एक पानी का स्रोत है जहाँ से हमारे तरसाले वाले घर के लिए पानी जाता है। तो चलो भाई देखते हैं आजकल वहाँ पर कितना बड़ा है पानी। तो यहाँ पर है एक पानी का स्रोत, ये वाला पानी ना यहीं से निकलता है इस वाली जगह से, यहाँ इन पत्थरों के नीचे से ही आवाज़ आ रही है। और अभी मेरे साथ यहाँ पे रितेश भी आ रखा है। हमारे तरसाले वाले घर के बगल में जो एक पुराना जंगले वाला घर है, एकदम पहाड़ी स्टाइल में बना हुआ घर, तो वो इन्हीं का है, लेकिन ये अब वहाँ पर नहीं रहते हैं। 15-20 साल हो गए वो घर छोड़े हुए। रितेश है भी 11 साल का, मतलब रितेश पैदा भी नहीं हुआ उस घर में। यहाँ और रखिए एकदम बहुत ज़्यादा घास, तो इसलिए मैं ये लट्ठी से ना ये घास को साफ कर रहा हूँ। चलो भाई पाइप दिखने लग गया है। कभी कभी ऐसी जगह क्या होता है कि पानी ज़्यादा आता है, उसके बाद जो पाइप लगा हुआ रहता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। और ऐसे घास में अंदर जाने में भी डर लग रहा है यहाँ सांप का। यहाँ से ये पानी पाइप के थ्रू इस वाले चैम्बर में जा रहा है और यहाँ से इस बड़े वाले टैंक में। अब देखो जी, पहाड़ों में इस वाले पानी को फिल्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शहरों में आरओ लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहीं से निकल रहा है इस वाली जगह से, तो यहाँ पर कौन ही इसको गंदा कर सकता है। ये देखो भाई पूरा टैंक यहाँ तक भरा हुआ है। अब ऊपर इस वाले पेड़ पे देखो एक पगड़ी साड़ी बांध रखी है। एक्चुअली क्या होता है कि इस वाली धारे से ऊपर गांव के मंदिर के लिए भी पानी जाता है। जब सब जगह पानी सूख जाता है ना तो यहाँ पर आता रहता है, तो यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। और आजकल देखो खूब सारे लंगड़े लग रखे हैं यहाँ,
लेकिन इन पे ना अब हल्के हल्के कीड़े पड़ने लग जाते हैं। इन पे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। अब जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो उसके बाद जो लेंगड़े होते हैं उन पे कीड़े पड़ जाते हैं। दूसरे में उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो इसलिए बरसात के टाइम पे उनको नहीं खाते हैं। ओहो, हम ऐसी जगह आ गए जहाँ जोंक लगनी शुरू हो गई। ये 2, 1, 3, चल भाई चल, भाग भाग। लगे तो नहीं है? हैं? चल चल भाग भाग। बाकी ये यहाँ से ऊपर ठीक हमारा पूरा गांव दिखाई देता है। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। सामने देखो एक अजीब सी प्यारी सी पक्षी है जिसकी चोंच लंबी है और आसपास तिमले पके हैं। यहाँ पर केले भी पके हैं तो उनको खा रही है वो। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। मेरी तैयारी भी हो गई है ऊपर रांची वाले घर में जाने की। देखते हैं आजकल वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पर ये वाला रास्ता शुरू वाली बारिश के दिन ही टूट गया था, तब से ऐसा ही है। अब आजकल हमने ऊपर अपने रांची वाले घर में जो काम करने वाले हैं वो लोकल लोग ही रखे हैं। सिर्फ उनके साथ एक मिस्त्री है जिसने शुरू में ठेका लिया था। अब क्या है, शुरू में उसके साथ तो बिहार के 3-4 लेबर थी, वो धीरे धीरे भाग गई। शायद से उसने टाइम पे पेमेंट किया नहीं, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके निकलते रहे और अब सिर्फ एक ही बचा है, उसके साथ लोकल लोग हैं यहाँ के। अब एक तो 3-4 दिन पहले ही भागा। उसने मेरे को कहा था कि पूरा लेंटर पड़ जाएगा, उसी के बाद वो जाएंगे कहीं इधर उधर। लेकिन रात को उसने फ़ोन किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने ठेकेदार से बात की कि आपके लेबर को पैसे चाहिए, तो ठेकेदार ने भी हाँ कर दी कि दे दो। और सुबह सुबह पता चला कि वो भागकर उखीमठ पहुंच गया। तो वहाँ पर भी मेरी उससे बात हुई, तो उसने कहा कि मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ, कुछ काम से आ रखा हूँ, और उसके बाद बस में भाग गया। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ दीपक भैया। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आया हूँ बाल कटवाने। ठीक है, उसको सुरेश के सबक सिखाना है। पैसा देखिए कितना दिक्कत कर रहा है। अब क्या दिक्कत हो गई? तुम्हें तो कल पैसे मिल गए। ठीक है, मिल गया, कोई बात। उसको सबक सिखाएंगे ना, हम कहीं थोड़ी जा रहे हैं, हम तो भाई के पास आए हैं। तुमने मजाक बना रखा है। सबक क्या सिखाओगे उसको? वहाँ साइड पे काम छूट रखा है। अब ये बताइए, झूठ कितना बोल रहा है कि 5,000 रुपये लेकर भाग गया हमारा? कितना झूठ अभी मैं चलूंगा, भाई के लेकर आ रहा हूँ। ठीक, जितना हिसाब होगा उससे हम लेंगे। भाई तुम अपनी पर्सनली दुश्मनी अलग रखो और काम जो पकड़ रखा है वो काम पूरा करो पहले। ठीक है, आपको काम पूरा होगा। ठीक, वो झूठ कितना बोल रहा है? आज मौसम सही है तो आज मौसम सही। भाई साहब मैं आया हूँ बाल कटवाने, बाल कटवा के मैं आया हूँ। एक बंदे के लेकर आ रहा हूँ। झूठ कितना बोल रहा है? भाग गया। वो तो बोल रहा है कि सुबह भाग गया वो बस से। उसके सामने आए भाई साहब, उसको सामने झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल। बाल कटवाने मैं भैया के पास आए थे, कोई काम था हमारा, मैं अभी आ रहा हूँ, दूध वाली गाड़ी में बैठ के आऊंगा। ठीक भाई तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी अलग रखो, मेरे को परेशान मत करो और काम टाइम पे करो भाई। साफ और सीधी बात है। परेशानी नहीं करेंगे, आप इतना आएंगे तो कह देंगे इनको परमिट पूरा कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक, हम आपको काम छोड़ के, हमारे वो एलर्जी नहीं है, आपको काम पूरा करके जब तक आ रहे हैं तो पूरा करके जाएंगे। अभी भाई साहब 1-1.5 घंटे के अंदर में वहाँ निकलूंगा। ठीक, हाँ हाँ ठीक है काम पे भाई। आजकल मौसम सही है, फटाफट निपटाओ काम को। आप विश्वास कीजिए हम पे, माँ कसम खा रहा हूँ, कहीं मैं नहीं जाऊंगा। और बोलिए। हाँ ठीक है। वो बोल रहा था ना मैं कल ही पैसे डाले, तुम आज गायब हो रहे हो। नहीं गायब नहीं, उसको दिखा रहा हूँ मैं, अभी मैं आ रहा हूँ। अब देखिए जी, इंसान बुरा नहीं होता है, हालात उसको बुरा बना देते हैं। उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, ठेकेदार ने उनको पैसे नहीं दिए, ठेकेदार की भी कोई मजबूरी रही होगी जो उन्होंने पैसे नहीं दिए उनको। बाकी एक चीज़ तो पता लग गई है कि बिहार के लेबरों पे ना मेरा भरोसा उठ गया। मतलब इतना भरोसा किया मैंने, हर चीज़ हर टाइम पे उनको पेमेंट की और हर टाइम पे वो ना इतना झूठा दिलासा देते रहे। मैं सोच रहा चलो भाई एक बार गलती हो गई इनसे तो कोई नहीं, सुधर जाएंगे, काम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्या ही बोलें। अब आजकल का मौसम भी समझ नहीं आ रहा है, बारिश लग रही है तो डर लग रहा है, और जिस दिन बारिश नहीं है उस दिन भयंकर उमस हो रही है। और यहाँ कांडा के पास में देखो, कांडा वालों का यहाँ पे रास्ता भी टूट रखा है। अब यहाँ पर देखो ककड़ी की बेल है और इस पे देखो ककड़ी भी लगने लग गई।
हमारे यहाँ पे ककड़ी पे ऐसे नहीं करते हैं, कहते हैं अगर ककड़ी को ऐसे अंगुली से इशारा करते हैं तो वो सड़ जाती है। अब ऋतिक के घर पे आकर यहाँ पर ठंडा ठंडा माल्टे का जूस पीने को मिल गया है। कांडाचर कंडी के इन खेतों में हमने बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत सारी यादें हैं इन खेतों से। और आजकल देखो कितने हरे भरे हो रखे हैं। अब आजकल के बच्चों में वो एक्साइटमेंट नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है क्योंकि टाइम पास के बहुत सारे साधन हो गए। हाय अंकल, हाय हाय, क्यों तेनू तेनू श्रेया और दिया कब होना तुम स्कूल में? छोटे छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, जैसे मुझे देखा सीधे हाय करने लग गए। अब यहाँ पर देखो ये है काली हिसूल की झाड़ी, खूब सारी पकी हुई है यहाँ पे। मानसून के टाइम पे ये वाली हिसूल पकती है और खाने में बहुत अच्छी होती है। चूहे की तरह दिखने वाला ये पक्षी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ कहाँ होता है ये। चलिए जी, पहुंच गया हूँ अभी रांसी वाले घर में। बाकी यहाँ अंदर मान लगी है किचन में खाना बनाने पे। अच्छी बात यह है कि मौसम साथ दे रहा है तो इससे घर का जो भी काम है वो अच्छे ढंग से हो पा रहा है। अब यहाँ पर घर का काम भी लगा हुआ है और गांव के ठीक ऊपर वो वहाँ पर है हमारे गांव का राजकीय इंटर कॉलेज रांसी, जिस स्कूल से मैंने 10th तक पढ़ाई की। और आज ना वहाँ पर पूरे जो भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूल के आसपास वृक्षारोपण कर रहे हैं। पहले वो वाली जगह एकदम खाली थी, धीरे धीरे वहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी होने लग गए हैं। बाकी यहाँ से नीचे एक घर है जो कि आजकल नया नया बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आज शायद से नया कनेक्शन जा रहा है लाइट का। हमने यहाँ पर ऊपर वाला ये छत तोड़ा तो उसका पूरा जो भी वेस्टेज है वो यहाँ नीचे ऐसे ही फैला हुआ है और यहाँ से ना जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तक अभी आज ये साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला मेन रास्ता हो गया है अंदर बाहर जाने का, तो बहुत दिक्कत हो रही है चलने में। कांबे वालों ने तो अभी खाना खा लिया है। चलिए जी, अब हम भी दिन का खाना खा लेते हैं। खाने में है दाल चावल, मूली की सब्जी और साथ में प्याज। अब आगे वाले डिज़ाइन की जो भी शटरिंग है उसका काम लगभग हो गया है और हो सकता है कल से वहाँ पर चिनाई का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कल ही हो सकता है वहाँ पर जो पट बीम है वो भी पड़ जाएगा। और आजकल डेली बारिश हो रही है रात को, तो जहाँ जहाँ पर सीमेंट से चिनाई हुई होगी तो उसको पूरा अच्छे से ढकना ज़रूरी है। और अभी भी मुझे लग रहा है ऊपर छत पड़ने तक लगभग 10-15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। 10 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, 15 मान के चलो मिनिमम, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हमें लैंडर के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो भी मंगाना पड़ेगा। हमने लैंडर के लिए 120 कट्टे सीमेंट के मंगाए थे, थोड़ा सा काम बढ़ गया तो वो सारे कट्टे इधर उधर लग गए। बाकी अभी यहाँ स्टोर रूम में बचे होंगे लगभग 60-70 कट्टे सीमेंट के। अब मिस्त्री भाई का अनुमान है कि ऊपर जो लेंटर पड़ेगा उसमें लगभग 120 कट्टे सीमेंट के लगेंगे। रेत का ढेर भी यहाँ पर इतना ही बचा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये गिट्टी है तो मुझे लग रहा है गिट्टी भी शायद कम पड़ेंगी। थोड़ा सा अभी मैं मार्केट आया था सामान के लिए, सामान घर में पहुँचाता हूँ, उसके बाद घूमने के लिए चलते हैं। अभी हम लोग आए हैं अब्तुली धार में विकास भाई के ढाबे में। ये है हमारी विकास भाई और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म मैगी। रात के देखो अभी 8 बज गए हैं, हम लोग भी घूम कर आ गए हैं। अब यहाँ से ऋतिक को जाना है अपने घर के लिए और इसको यहाँ तक छोड़ने के लिए मैं आ रखा हूँ। बाकी यहाँ पर बाइक है और ऋतिक का घर यहाँ से नीचे की तरफ है। आज हम लोग रांसी वाले घर में ही हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप रांसी वाले घर में आते हो तो डब्बू कहाँ रहता है। तो डब्बू को जैसे शाम को जब हम ऊपर के लिए निकलते हैं ना, उस टाइम पे जहाँ वो रहता है वहाँ बंद कर देते हैं, फिर सुबह सुबह चले जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी है सुबह, क्योंकि गाय बैल सब बाहर निकालने होते हैं। तो एक आदमी सुबह यहाँ से चले जाता है जल्दी 6 बजे के आसपास। क्या माँ बोल रही है डब्बू अपने ही कमरे में रहता है। पर
फिलहाल यहाँ पे मैंने लैपटॉप निकाल रखा है एडिटिंग के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज एक मूवी देखूंगा। ऐसा होता है हमारे उसमें कि डेली ब्लॉग बनाओ फिर रात को एडिट करो, तो ऐसा और चीज़ के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो मैं आज एक मूवी देखूंगा, उसके बाद हो सके तो ब्लॉग भी एडिट करूंगा, लेकिन पहले मूवी देखूंगा। माँ बोल रही मूवी क्या हुई बोल? मूवी मतलब पिक्चर, पुरानी भाषा में बोलें तो। अच्छा, जिसमें हीरो रहता है, हीरो गुंडा। तो चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।